हेलो, मैं शैलेंद्र कुमार, मैथ्स बाय शैलेंद्र सर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं 11, 101, 1001 से विभाजित होने का नियम। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं ये रूल आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं कैसे होता है, क्या करते हैं। 11 से विभाजित होने का जो नियम होता है, दी गई संख्या 2, 7, 8, 5, 6, 3, 9, ये जो एक संख्या दी होती है, यदि इसको हमें चेक करना होता है कि क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं, तो क्या करते हैं, दिए गए इकाई अंक से एक अंक छोड़कर जो संख्या होती है, यानी कि अल्टरनेट संख्या जो होती है, नंबर्स होते हैं, अल्टरनेट जो आपके डिजिट्स होते हैं, अल्टरनेट डिजिट्स, उनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। यानी कि 9, 6, 15, 15, 8, 23, 23, 2, 25, 25 हो गया। इसके बाद जो बाकी बचे आपके डिजिट्स हैं, यानी 3, 5, 7, इनको ऐड करेंगे तो 7, 5, 12 और 3, 15 हो जाएगा। इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस करने पर कितना आया, 10 आया। यदि 10 ना आया होता, क्या आया होता, 0 आता या 11 का गुणज आता। क्या आता बेटा, 11 का गुणज आता, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये नियम होता है, कोई भी संख्या लिखी होती है, उसके इकाई अंक से एक संख्या लेकर एक छोड़ देते हैं, छोड़ते हुए जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी को जोड़ लेते हैं। तो यानी 9, 7, 8, 2 को जोड़ा, कितना आया, 25। फिर इसके बाद जो छूटी हुई डिजिट्स होती हैं, यानी अंक होते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, तो कितना आया, 15। आपस में घटाते हैं, कितना आया, 10। यहां 10 आया है, इसलिए हमें पता चला कि यह जो संख्या है वह 11 से विभाजित नहीं होगी। यदि 10 ना आकर 0 आता या 11 का गुणा जाता, तो हमें पता चल जाता कि यह संख्या 11 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया? देखिएगा, अभी दूसरा सवाल देते हैं। चलिए देखिएगा, 80, 16, 45 और 91, ये आपका एक नंबर लिखा हुआ है। इसको हमें चेक करना है कि क्या यह 11 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, यहां से इकाई अंक से लेते हैं 1, फिर 5 लिया, फिर 6 लिया, फिर ये 0 ले लिया। अब इसके बाद तो कोई डिजिट है नहीं, तो लिखा आपने, ऐड किया, 1, 5, 6, 6, 12 हो जाएगा, 12 लिख लिया। इसके बाद जो बाकी बचे नंबर्स हो गए आपके, 9, 4, 13, 1, 14, 14, 8, कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। 22 किया, इसको घटा के देखा, कितना आया बेटा, फिर से आपका 9, 4, 13, 1, 14, हाँ 22, इसको घटाया, 10 आया। तो देखिए फिर से हमारा 10 आ रहा है, 0 या 11 का गुणज नहीं आ रहा है, इसलिए हमें पता चला कि यह जो संख्या है यह भी 11 से डिवाइड नहीं है। चलिए दूसरा लिखते हैं, दूसरी नंबर्स लिखते हैं। क्या नंबर लिखेंगे, लिखा हुआ है 2, 3, 6, 9, 7, 0, 6, 9। ये हमको चेक करना है कि क्या यह नंबर 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर से 9, 0, 18 और 3, 21 हो जाएगा। इसके बाद 7, 6, 13, 13, 6, 19 और 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21। 21 आया, घटाया, 0 आ गया। 0 आने पे हमें पता चल गया कि यह पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। क्लियर हो गया, बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 101 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, लिखिएगा सभी लोग।
कोई भी 2 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, कोई भी 2 अंक की संख्या 2 बार रिपीट होती है तो वह संख्या 101 से विभाजित होती है। जैसे हम कहें 12 लिखा और फिर आपका 12 लिखा, यानी 2 अंक की संख्या को मैंने 2 बार सेम रिपीट किया तो यह जो संख्या है यह 101 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया? जैसे हमने लिखा, मान लीजिए मैं लिखता हूं आपका 23 फिर 23, ये 2 अंक की संख्या जो 2 बार सेम रिपीट हो गई, तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि यह जितनी भी संख्याएं होंगी वो है 101 से विभाजित होंगी। क्लियर हो गया? कुछ भी लिखते हैं आपका 19 फिर 19 लिखा, लिखते हैं 79 लिखा, ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी हमारी 101 से विभाजित होंगी। बात समझ आ गई आपका? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या होता है आपका कि यदि कोई भी 3 अंक की संख्या, कोई भी 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, कितनी बार रिपीट हो जाए? 2 बार रिपीट हो जाए तो वह संख्या 1001 से विभाजित होती है। कैसे? जैसे हमने कहा 1 2 3, फिर से 1 2 3, 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो गई तो हमें पता चल गया कि यह पूरी संख्या 1001 से विभाजित होगी। किससे होगी बेटा? 1001 से विभाजित होगी। ठीक है ना? और यह भी हम कह सकते हैं कि यह संख्या 3 7 11 से विभाजित होगी, क्योंकि यह जो फैक्टर है वह 1001 का फैक्टर है। किसका फैक्टर है? 1001 का ही फैक्टर है। तो आप इस वाले नंबर को यह भी कह सकते हो कि यह जो नंबर है वो हमारा 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। बात समझ आ गई? क्या मैंने बोला? मैंने कहा कि 3 अंक की संख्या को 2 बार यदि रिपीट करते हैं तो वह संख्या 1001 से डिवाइड होती है और वह संख्या 3 7 11 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 3 7 11 1001 का ही फैक्टर है, यानी गुणनखंड है। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज और याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? यदि 2 अंक की संख्या यानी AB और AB 2 अंक की संख्या यदि 3 बार रिपीट होती है, क्या मैंने बोला? यदि 2 अंक की संख्या 3 बार रिपीट होती है तो वह संख्या 3, 7, 11, 37 से भी विभाजित होगी। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल क्या है? यदि मैंने कहा कि 23 फिर 23, मैंने कहा ये नंबर किससे डिवाइड है? तो ये नंबर 3 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है और ये किससे? 37 से भी डिवाइड है। ठीक है? बात समझ आ गई? चलिए आगे देखिएगा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहां 13 होगा। 3 7 13 37, 3 7 13 37 से डिवाइड होगा, 11 से नहीं होगा, वो बाय मिस्टेक हो गया आपका। ठीक है? तो AB यानी कि 2 अंक की संख्या को 3 बार रिपीट किया जाता है तो वह संख्या 3 7 13 37 से विभाजित होती है। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? एक और ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी संख्या है, कोई भी एक अंक है जो 6 बार रिपीट होता है, कितनी बार होता है बेटा? 6 बार। ये ए लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6। ए का मतलब हमने कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने कहा 7 7 7 7 7 7, ये लिखा गया है, 6 बार लिखा गया है। तो यह किससे किससे डिवाइड होगा भाई? ये होगा डिवाइड 3 7 11 13 और 37, और यही नंबर
1001 से भी डिवाइड होगा। बात समझ आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कोई भी एक अंक जो 6 बार रिपीट होता है उसको हम 3, 7, 11, 13, 37 और 1001 से विभाजित करते हैं। ओके, इससे रिलेटेड एसएससी में, बैंक में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपका, उस समय जल्दी से याद नहीं आता है, इसलिए आप लोग इन पॉइंट्स को जरूर लिखें, उनका रिवाइज करें। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है, इसमें कुछ नया मिलता है आपको, तो फिर प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। चलिए कुछ आगे और करते हैं, आगे सीखते हैं क्या हो जाएगा भाई। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए देखिएगा, 7, 13, 17, 19, 23, 31 आदि अभाज्य संख्याओं से विभाजित होने का नियम क्या होता है। सभी जगह अलग अलग रूल्स लगते हैं, तो आप अलग अलग रूल्स मत याद करिए, ये जान जाइए कि ये बनते कैसे हैं। जब आप ये समझ जाएंगे कि बनते कैसे हैं तो उसकी ट्रिक भी अपने आप वो जान जाएंगे। क्लियर? देखिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए 7 से डिवाइड होने का कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कहा एक नंबर है 8, 8, 2, मैंने कहा चेक करिए क्या ये 7 से डिवाइड है। तो नॉर्मली बच्चा जिसको 7 का टेबल आता है तो डायरेक्टली वो 7 से डिवाइड भी कर लेगा, 7 से डिवाइड कर लेगा। लेकिन अगर आप ट्रिक से करते हैं तो क्या करेंगे, इस नंबर का डबल करेंगे, संख्या को डबल करते हैं। क्या करते हैं बेटा? डबल करते हैं। डबल करके जो बाकी बची संख्या होती है, यानी कि 2 का डबल करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। और जो रिमेनिंग नंबर जो बचा हुआ है उसमें से उस नंबर को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आएगा? 84 आएगा। 84 को यदि हम 7 से डिवाइड करें तो देखिएगा 7 से अच्छी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि हमें यह पता चल गया कि यह नंबर 7 से डिवाइड होगा। बात में क्लियर हो गया? अब इतना समझ लीजिए कि इसको हमने डबल करके क्यों घटाया है, जोड़ा क्यों नहीं डबल करके, अच्छा डबल ही क्यों किया है, ट्रिपल क्यों नहीं किया, इसके पीछे की एक जानकारी हम आपको देते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिएगा जैसे मान लीजिए सॉरी 7 का टेबल पढ़ते हैं, 7 का टेबल पढ़ते हैं और हमें वो नंबर बनाते हैं जो या तो 19 बने या 21 बने या 29 बने या 31 बने या 39 बने या 41 बने या 49 बने या 51 बने, किसी का भी टेबल। जैसे 7, 14, 21 इसका 21 बन रहा है, 13, 26, 39 इसका 39 बन रहा है, 17, 23, 51 तो 51 बन रहा है, 19 में 171 बन रहा है आपका, इसमें आपका 69 बन रहा है, इसमें आपका 31 ऑलरेडी दिया गया है। फिर क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपने टेबल पढ़ने पर 21 आया है तो 20 लाने के लिए आप इसमें से 1 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 1 को माइनस करेंगे। माइनस करने से हमें पता चल गया कि जिस संख्या को डबल करना है वो हमें माइनस करना है। बात समझ में आ रही है? देखिएगा जैसे मैंने 7 का टेबल पढ़ा तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो 21 जो आया एक घटाया तो यानी 20 आया, यानी कि 20 यानी कि हम 0 हटा देते हैं, इस नंबर को याद रखते हैं 2। तो हमें ये ट्रिक पता चल गई कि लास्ट वाले नंबर को 2 से गुणा करते हैं और बाकी बचे नंबर्स में उस नंबर को घटा देते हैं। घटाना कैसे समझ में आया? क्योंकि हम 21 आया था उसमें से 21 में 1 घटाया है इसलिए 20 आ गया आपका।
तो हमें पता चला कि जिस नंबर का डबल करेंगे उसे हमें घटाना पड़ेगा। बात समझ गई? क्लियर हो गया आपका? नंबर लिया हमने 63 31 को 13 से डिवाइड करके चेक करना है कि क्या यह नंबर 13 से डिवाइड है कि नहीं है। फिर से ध्यान से समझिएगा। 13 का हम क्या करेंगे, टेबल लिखेंगे। 13 3 39, 39 लिखा। 39 हमें पता है 40 करने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो 40 हो जाएगा। ठीक है ना? 40 से हमें ये पता चला कि जो ये नंबर है इकाई अंक का, उसको हमें 4 से गुणा करना है। यानी कि जो बाकी बचे नंबर है उसमें 4 एकम 4, इस 4 को लिखा। अब जोड़ना है या घटाना, तो हमें इस नंबर ने बताया कि 39 में एक जोड़ेंगे तभी 40 आएगा, इसलिए इस नंबर को जोड़ देंगे। तो कितना आया बेटा? 7 3 6, अभी इतना आया। फिर से अभी हम आगे, क्योंकि बड़ा नंबर है तो आगे में और चेक करने के लिए फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके इसमें, तो 4 सत्ते 28, 28 इस वाले नंबर में 28 को क्या करेंगे बेटा? जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या आएगा? 1 91। ये देख रहे हैं आप 13 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि ये पूरे नंबर 13 से डिवाइड होगा। बात में कैसे हमें ये पता चलेगा कि इकाई अंक में किस नंबर का गुणा करना है? बात में आएगी। तो ये मैंने कहा पता करने के लिए उसका टेबल लिखेंगे, उससे हमें ये पता चलेगा कि किस नंबर से इकाई अंक में गुणा करेंगे। ठीक है? इसके बाद उस नंबर को जोड़ना है या घटाना है, तो हमें इससे पता चलेगा कि यदि 39 आया हुआ है तो हमें प्लस करेंगे तब वो 40 आएगा। जैसे इसमें 21 था, 21 में एक घटाया गया था तब हमें 20 मिला था, तो हमें पता चला था उस नंबर को हमें क्या करना है? घटा के ही लिखना है। बात में क्लियर हो गया? ये पॉइंट्स जितने भी बताए हैं ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है? तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए मैथ्स बाय शैलेंद्र सर। थैंक यू, बाय बाय।